नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। आज 9 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 4 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है उसकी जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थितियाँ बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में देखें तो एक डीप डिप्रेशन बन चुका है और जल्द ही ये आज दोपहर या शाम होते होते एक मजबूत प्रभावी डीप डिप्रेशन बन जाएगा और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। उड़ीसा के उत्तरी भागों से लगाकर इसके आगे बढ़ने की संभावना है और ये आगे बढ़ते हुए राजस्थान के भरतपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर से राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश कर जाने की संभावना इसके दूसरे सप्ताह के लगभग मध्य और अंतिम दिनों के आसपास जाकर रहेगी। फिलहाल पूर्वी तटीय किनारों पर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मिले जुले भागों पर कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर भारी जल भराव देखने को मिल सकता है। ट्रप की स्थिति राजस्थान के कोटा भरतपुर से लगाकर उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए बनी हुई है। वहीं पूर्वी मध्य राजस्थान पर उत्तर पूर्व के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर एक चक्रवर्ती हो का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य भागों पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी देखी जा रही है, जो राजस्थान के बीकानेर के पश्चिम की ओर बनी हुई है, जो एक हल्के प्रभाव के रूप में WD की कमज़ोर स्थितियाँ बनी हुई है। वहीं मध्य सितंबर में जाकर एक कुछ ठीक ठाक कह सकते हैं WD की स्थितियाँ बनने की संभावना जेट के झुकाव के साथ दिखाई दे रही है, जिस पर जानकारी आगे लगातार जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा देते रहेंगे। फिलहाल आने वाले दिनों में देखें तो सिस्टम के बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं आगे भी बनी हुई है, जिसमें लगभग 13-14 सितंबर से लगाकर 17-18 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के उभरने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद लगभग 23 से लगाकर 28 सितंबर के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक प्रभावी मजबूत सिस्टम उभरने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा, मध्यम तेज कहीं भारी वर्षा के रूप में बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के दौरान। और कुछ इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में, जैसे एक उत्तर पश्चिम की ओर सिस्टम बढ़ेगा तो दूसरा बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा। इस प्रकार का पैटर्न भी देखने को मिलने की काफ़ी अधिक संभावनाएं बनी हुई है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन पूर्वी भारत के किनारों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगाकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी और वहीं झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों में भी खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के इलाकों सहित उदयपुर संभाग के मिले जुले भाग, अजमेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है और जल्द ही आज जो 9 सितंबर है उसके बाद अगले 48 घंटों के बाद नए सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ने लग जाएगा। विशेषकर कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जयपुर संभाग से लगाकर कुछ सीकर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी उस दौरान बदलाव और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, यानी कहीं शुष्क मौसम, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा रहेगी। 40 से लगभग 70 मिलीमीटर तक की वर्षा। तो कई इलाकों में उस दौरान धूप छाँव के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास में दर्ज बारिश 0 मिलीमीटर रही, जबकि मारवाड़ जंक्शन तहसील में अरावली रेंज के क्षेत्र से लगाकर कुछ सोजत की और खंड वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 34.58 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.90 डिग्री सेल्सियस रहा और यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 98% के करीब रही। न्यूनतम आर्द्रता 72% के आसपास बनी रही। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा से दर्ज की गई, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख लगभग बना हुआ है और जो जवई बांध का गेज है वो 42.40 फीट दर्ज किया जा रहा है और टोटल वर्षा यहाँ पर 706 मिलीमीटर दर्ज की गई है अब तक। आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम का प्रभाव उदयपुर संभाग पर भी भारी तो कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा के रूप में होगा, जिससे जो जवी बांध कैचमेंट एरिया है उसमें बारिश होने की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी और उन दिनों में जवी बांध का गेज काफ़ी बढ़ने की संभावना है और इस सीज़न के दौरान जवई बांध के पूर्णतः भर जाने की संभावना भी काफ़ी अधिक बनी हुई है, चाहे वह अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान ही क्यों ना ओवरफ्लो हो या उसके कुछ गेट खोले जाए, लेकिन ये संभावना
काफ़ी अधिक बनी हुई है जवई बांध की इस सीज़न 2024 में भी, जिस पर जानकारी आगे आने वाले सिस्टम के आधार पर भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करें तो बारिश की गतिविधियों में खंड वर्षा के रूप में कुछ प्रभाव वाली वर्षा देखने को मिल सकती हैं। और जो काले कलर का दायरा आप देख रहे हैं, इसमें 11-12 तारीख से होने वाली बारिश की बढ़ोतरी और अगले सिस्टम का प्रभाव इस बेल्ट में ज़्यादा रहने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो काले कलर का दायरा है। और इसी दायरे में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में यहाँ पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। यानी अब जो है जो बारिश की गतिविधियाँ जरूर यहाँ पर भारी भी होगी और केतु स्थानों पर कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के करीब भी कोटा के आसपास से लगाकर होने की संभावना रहेगी, कोटा संभाग वगैरह। लेकिन कई इलाके इसमें शुष्क भी बने रहेंगे, इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी पूर्वी राजस्थान बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, खंड वर्षा के रूप में रहेगी, बड़े इलाके शुष्क भी दिखाई देंगे। और 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पर दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के मिले जुले समय में भरतपुर संभाग, सीकर और जयपुर संभाग, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और अजमेर, पाली संभाग के क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, जिसमें विशेषकर कोटा, भरतपुर और अजमेर, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। और कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा या जल भराव वाली वर्षा भी कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लगाकर झांसी, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव या जल बहाव की स्थितियाँ नदी नाले उफान पर देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सितंबर का तीसरा सप्ताह का शुरुआती समय रहेगा उस समय और दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में लगाकर, और उसी दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इसके अलावा मध्य अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, बाड़मेर और जोधपुर फड़ौदी बेल्ट, पोखरण बेल्ट, जैसलमेर बेल्ट, इन क्षेत्रों में भी उस दौरान वर्षा होने की संभावना रहेगी, मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार भी, जिस पर जानकारी देंगे। ये जो काले कलर का दायरा है ये विशेषकर प्रभावी माहौल की गतिविधियों में रहेगा। जो नया सिस्टम आ रहा है उसके मद्देनज़र ये जानकारी इस लाल कलर के दायरे के हिसाब से आपको दी जा रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर आज सुबह से ही कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में भी रहेगी। इधर जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में देखें तो दौसा के आसपास से लगाकर जयपुर और कुछ केकड़ी, टोंक के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों की ओर देखें तो कई भागों में मौसम शुष्क भी रहेगा, तो कई भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना 24 घंटों के दौरान है। वहीं पाली के अरावली रेंज से लगाकर कुछ सिरोही, जालोर, जोधपुर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। हालांकि कई इलाके या बड़े इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन फिर भी कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर के ज़्यादातर भाग शुष्क बने रहेंगे। एक स्थानों पर कहीं कहीं उत्तरी राजस्थान और जो बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावना रहेगी। जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर के इलाकों में भी एक स्थानों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बीकानेर के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर छोटे क्षेत्रों पर ज़्यादातर बड़े क्षेत्र यहाँ पर शुष्क बने रहने की संभावना फिलहाल वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से अगले 24 घंटों के दौरान है। जबकि दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें कहीं कहीं तेज या मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। और 2 दिन बाद बारिश की गतिविधियाँ कोटा, भरतपुर संभाग से राजस्थान में पुनः बढ़ने वाली हैं और पुनः यह बारिश की गतिविधियों का बढ़ता हुआ दौर पाली संभाग के क्षेत्रों में भी जल्द ही 12-13 के आसपास से लगाकर फिर से नए बादलों के निर्माण और नई तरह की वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, जिस पर जानकारी आपको लगातार आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।